दशहरे का मेला। मौसम बदल रहा था और हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी थी। इसी बीच ना जाने कैसे छोटू बीमार पड़ गया। मुहल्ले के सारे बच्चों में उदासी छा गई। सबका दादा और शरारतों की जड़ छोटू अगर बिस्तर पर पड़ा हो तो दशहरे की चहल पहल का मजा ही कम हो जाता है। यही सोचते सोचते छोटू का बड़ा भाई हेमंत धीरे धीरे जूते पहन रहा था कि नीचे से कंचन ने पुकारा, हेमंत, रामलीला देखने नहीं चलना है क्या? हेमंत भागता हुआ नीचे उतरा जहां कंचन और दीपू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। कंचन और दीपू हेमंत के चचेरे भाई बहन थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियां हो गई थीं। मुहल्ले के समीप वाले मैदान में हर शाम को रामलीला होती थी। हेमंत, कंचन और दीपू शाम को रामलीला देखते, घूमते फिरते और मनोरंजन करते। शरारतों की तो कुछ बात ही मत पूछिए। जब सारे भाई बहन इकट्ठे होते तो इतना हल्ला गुल्ला मचता कि गर्मी की छुट्टियों की रौनक भी हल्की पड़ जाती। इस साल भी बच्चे शाम को चाचा जी के घर पहुंचे और घर में घुसते ही खाने की मेज पर जम गए। चाची ने खाने का जबरदस्त इंतजाम किया था। हेमंत की मनपसंद टिक्कियां, कंचन की पसंद के दही बड़े और दीपू की पसंद के गर्मा गर्म पोहे की खुशबू घर में भरी थी। रवि की पसंद के सफेद रसगुल्ले मेज पर आए तो सबको रवि की याद आ गई। रवि, ओ रवि, नाश्ता करने आओ। चाची ने आवाज दी। आया मां। रवि की आवाज सबसे ऊपर वाले कमरे से आई। अरे, ये रवि ऊपर क्या कर रहा है? कंचन ने अचरज से पूछा। मामी ने बताया कि अब की बार रामलीला में उसने भी भाग लिया है, इसलिए वह ऊपर रिहर्सल में लगा हुआ है। थोड़ी ही देर में पूरा मेकअप लगाए हुए रवि नीचे उतरा तो सभी उसे देखकर हंस दिए। रवि ने शर्माकर मुंह फेर लिया। अरे, तुम लोगों का अभी तक नाश्ता खत्म नहीं हुआ है? देखो, राम जी की झांकी के बाजे सुनाई पड़ने लगे। नाश्ता खत्म किए बिना घूमने को नहीं मिलेगा। चाची ने रसोई घर से ही चिल्लाकर कहा। जल्दी जल्दी खा पीकर सारे बच्चे मैदान में पहुंचे जहां रामलीला शुरू ही होने वाली थी। पूरे मैदान में मेला लगा था। खोमचे वाले हर जगह जमे हुए थे। चूरन, भेलपूरी, चाट, आइसक्रीम और मूंगफली की छोटी छोटी ढेर सारी दुकानें सजी थीं। मिठाइयों और खिलौनों की भी भरमार थी। पूरे मैदान में खूब हलचल थी और लाउड स्पीकरों पर जोर जोर से बजते हुए गाने कान फाड़े डालते थे। दीपू ने एक मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदकर अपनी जेबें भर ली। बाकी बच्चों ने भी अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदी और कुर्सियों पर आकर जम गए। रामलीला शुरू हुई तो दर्शक शांत होकर बैठ गए। कंचन, हेमंत और दीपू बेसब्री से रवि का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उछलता कूदता वानर दल मंच पर आया। उन्हीं में वानर बना रवि भी शामिल था। मंच पर उसकी हरकतें देखकर सब भाई बहन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। रामलीला समाप्त हुई। अब हेमंत, कंचन और दीपू रवि का इंतजार करने लगे। रवि थोड़ी देर में अपना मेकअप उतार कर आया। सब भाई बहन अपने अपने घरों को लौट आए।